ये लो चाबी। घर की सफाई रोज होनी चाहिए। जी दीदी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कौन है आप? रमन्ना चाचा है ना? पापा के ड्राइवर? पहचाना मुझे? मैं श्रुति, आपकी गुड़िया। गुड़िया कहा करते थे ना, याद है आपको? कहिएगा, आप रमन्ना चाचा ही है ना? बोलिए ना प्लीज। डॉक्टरी करने के लिए नहीं गई है, जासूसी करने के लिए गई है। रमन्ना की बस्ती में गई थी, उसका पता लगाने। अब वो आ रही है, खुद ही पूछ लेना उससे। यहां आकर एक नया तमाशा खड़ा कर देगी वो। कुछ नहीं करेगी वो, मैं समझाऊंगी ना उसे। कुछ नहीं होने वाला तेरे समझाने से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसा ही होता ना तो वो खपोली जाती ही नहीं। लेकिन मैंने मना लिया है ना उसे यहाँ आने के लिए। तब सर से पानी चला गया। तू तो बस हर बात में दोष मुझे ही दे। कभी मेरी दिमागी हालत जाने की कोशिश की है? मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। नींद नहीं आती मुझे, डरावने सपने आते हैं। मैं माँ हूं धीनू, अपने बच्चों की नजरों में। बस 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 बस। फिलहाल हमें दिमाग से काम लेना है, दिमाग से। किसी भी तरह हमें उस डायरी को हासिल करना है, क्योंकि वही डायरी तय करेगी हमें जिंदगी मिलेगी या मौत। बेटा तू वो डायरी ना मेरे पास भिजवा दे। श्रुति, जब पापा ही नहीं रहे तो उस औरत के बारे में जानकर तू क्या करेगी? जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उनका ड्राइवर रमन्ना भी उनके साथ था ना? उनको तो मरे बहुत साल हो गया। मिस्टर रमन्ना, अब सुनिए, रुक जाइए प्लीज। नहीं, सुनिए। पापा का ड्राइवर? ऐसा कैसे हो सकता है? ये थाली आकाश के कमरे में ले जाओ, उसे टीका लगा देना और प्रसाद आकाश को खिला दो। ये सुनिए,
किचन में आप क्या कर रहे हैं? क्यों भाई, मैं किचन में नहीं आ सकता क्या? जरूर आ सकते हैं, लेकिन आने की कोई वजह तो होगी। वजह? हाँ हाँ, वजह है ना। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू किस बात के लिए? सुबह देर तक सोने दिए इसलिए? नहीं नहीं, जो सुबह देखा उसके लिए। अरे ऐसा क्या देख लिया? तुम्हें बहू के साथ बात करते देखा ना मिलता। अरे उस लड़की से कोई बड़ी बात नहीं कर रही थी। मैंने तो उसे आकाश को आरती देने के लिए कहा था। इतना ही बहुत है, उसके लिए भी थैंक यू। आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ जाना तो है। फिर फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? जाइए, आपका टिफिन वहां रखा है। कम इन। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बैठिए। शुक्रिया सर। बैठिए। आपका काम हो गया है, बस 2 मिनट दीजिए। देखिए, रूल के मुताबिक मैं आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है आपकी मदद करनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी सर। मुझे लगता है आपके साथ में बहुत बुरा हुआ है। हमारी थोड़ी सी मदद से अगर आपको अपनी बहन के बारे में जानकारी मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको एहसान मानूंगा सर। इस लिस्ट में उन सब लोगों के नाम है जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके भी जो बच नहीं पाए और उनके भी जो घायल हुए थे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। You're welcome. कितनी परेशान लग रही है। ला मैं रख लूंगी। इसीलिए कहा था खपोली मत जा, लेकिन तू सुनती कहाँ है किसी की बात? अच्छा हुआ नहीं सुना, कम से कम मेरी आंखें तो खुली। श्रुति, जो सच्चाई तेरी आंखों ने देखी है सिर्फ वो सच्चाई नहीं है, और भी बहुत कुछ है। पता है मुझे कि बहुत कुछ है। धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मैंने तुझे सच्चाई नहीं बताई तो उसकी कोई ना कोई वजह तो रही होगी ना। जो मुश्किलें मैंने झेली, मैं नहीं चाहती थी कि तू भी वो मुश्किलें झेले। बचाना चाहती थी उन सबसे तुझे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे और मामा जी से ज्यादा पापा ने मुश्किलें झेली हैं। जो अपनी बीवी से ज्यादा किसी और औरत में दिलचस्पी रखता हो, उसे तो मुश्किलें उठानी ही पड़ेंगी ना। लेकिन इतनी भी नहीं मामा कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है श्रुति। उनका कत्ल हुआ था। तुझे कैसे समझाऊं? मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे रोकिए मत। रमन्ना से मिलकर मैं खुद पता कर लूंगी। क्या बात हुई तेरी रमन्ना से? आप क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो खतरनाक है, तू दोबारा उससे नहीं मिलेगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही मामा कि आप उसे खतरनाक क्यों कह रही हैं। मुझे तो उससे मिलकर ऐसा नहीं लगा, और पापा ने भी अपनी डायरी में यही लिखा था कि वो अपनी बातें सिर्फ रमन्ना से ही शेयर करते थे। मुझे वो डायरी चाहिए। नहीं मामा, मैं वो डायरी अभी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? माँ हूं मैं तेरी, मुझे उनकी डायरी नहीं दिखाएगी? नहीं दे सकती मामा। जब तक मैं सारी बातें पता नहीं कर लेती, मैं ये डायरी किसी को नहीं दूंगी। इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे भाई, वो आकाश का काम कर रहा था दफ्तर के बाद। ऐसा कौन सा काम आ गया आकाश का?
वो उसे भाभी के ट्रीटमेंट के लिए काफी सारा पैसा चाहिए। मैंने तुम्हें बताया नहीं था। अरे आकाश ने मुझे कुछ नहीं बताया, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, क्या बात है ये? नंदिता देखो, तुम बहुत परेशान हो जाती हो एकदम से, इसलिए हमने नहीं बताया। अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो नंदिता प्लीज, मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, प्लीज झगड़ा वगड़ा नहीं करना। अरे बाबा झगड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी भी तो भाभी है, कम से कम मुझे बता तो दिया होता। हाँ तो अब बता देता हूँ, उनके इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख रुपए? लेकिन इतने रुपए लाएंगे कहाँ से हम? अब यही तो बात है, आकाश का वो छोटा सा मकान है ना जहाँ वो शादी से पहले रहता था, वो उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। उससे मिलेगा इतना पैसा? देखते हैं कितना मिलता है, कम पड़ेगा तो हम है ना। हम? अरे हमसे क्या मतलब है? देखिए जो कुछ भी करना है आप कीजिएगा, मुझसे मत कहिएगा मेरे जेवर गिरवी रखने को। नंदिता मुझे कुछ नहीं पता, मैं खाना लगाने जा रही हूँ, आ जाइए। क्या हुआ नूपुर? अरे बताओ ना, सर हिलाने से थोड़ी। बुआ ने कुछ कहा तुमसे? फिर कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ काम है, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। आप बस आएंगे ना? आना ही पड़ेगा। आप सच सच बोल रहे हैं ना? झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप नहीं आए तो बुआ है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। नुपुर इतनी सी बात पर रोना आ गया तुम्हें? अरे बाबा इतने दिनों में छोड़ के गया था क्या तुम्हें? अब जरूरी काम है तो जाना पड़ रहा है ना। तो मुझे क्यों नहीं ले जा रहे आप अपने साथ? नहीं, तुम्हें नहीं लेके जा सकता। नुपुर तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरे साथ कहां धक्के खाते फिरोगी? और तुम्हें कुछ हो गया ना तो वो मोटा डॉक्टर वो मुझे ही खा जाएगा। अब जाऊं? अपना ख्याल रखना, और कुछ चीज चाहिए हो या दवा चाहिए हो तो फूफा जी से कहना, ठीक है? और हाँ, ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है?